ये मेरे पास में राजसमंद का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान है और जब क्रिकेट का जिक्र आता है ना तो उसमें बैटिंग बॉलिंग के बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती है और बॉलिंग में एक बड़ी विशेष बॉल होती है बाउंसर। बाउंसर की खासियत होती है कि अमूमन जब बाउंसर आते हैं तो बैट्समैन झुक जाता है। आप सभी ने अनेक बाउंसर पर बैट्समैन को झुकते हुए देखा होगा, उससे बचते हुए देखा होगा, मगर यकीन मानिए कि ये जो क्रिकेट के बाउंसर है ना, ये राजनीतिक बाउंसर के सामने फीके हैं। और राजस्थान इन दिनों इस कोरोना काल के थोड़ा सा मंद होते ही राजनीति के जो बाउंसर दोनों ही दलों की तरफ से चल रहे हैं ना, यकीन मानिए जनता इससे बचने की कोशिश में है और बिल्कुल झुकी हुई है। और ये बाउंसर इतने भयंकर तरीके से आ रहे हैं कि जनता फिर से खड़ी नहीं हो पा रही है। अब आप कहेंगे कौन से विषय की बात है? बात है पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों की, गजब का महंगा। और उसमें सबसे बड़ी शानदार चीज़ यह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इस विषय को लेकर एक दूसरे पर आक्रामक है। जिस प्रकार से कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है कि ये पेट्रोलियम की कीमतें मोदी जी कम करें, केंद्र सरकार कम करे, और सामने जब जैसे कि कल राजस्थान भाजपा के मुखिया सतीश पूनिया जी, उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके पलटवार किया कि कांग्रेस की जो राज्य सरकार है वो सबसे ज़्यादा टैक्स ले रही है, इसलिए तेल ज़्यादा महंगा है, ये टैक्स कम करे। उनके तमाम बड़े नेता राजेंद्र राठौड़ से लेकर राजसमंद के तमाम नेताओं तक यही बात कह रहे हैं कि वेट ज़्यादा है, राजस्थान सरकार वेट कम करे ताकि पेट्रोलियम में जनता को राहत मिले। और जब मैं इन सबको देखता हूँ ना, इन सब की कोशिशें देखता हूँ ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे ये तमाम नेता दोनों ही दलों के कितनी चिंता है इनको हमारी, कितना भयंकर तरीके से ये डटे हुए हैं इस कोशिश में कि हमें थोड़ी राहत मिले, ये कीमतें थोड़ी कम हो सके, मगर कम हो नहीं रही है। और जब ये तमाम नेता इतनी चिंता करते हैं तो हमको भी, हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी थोड़ा सा उनको लेकर चिंतित हो। उनके जो ये तमाम प्रयास हैं, तमाम कोशिशें हैं, ये कैसे सफल हो इसकी चिंता करें। तो एक बड़ा ही सीधा सा नुस्खा लेकर आया हूँ। यकीनन वो नुस्खा कारगर होगा, और अगर इस बात के लिए कारगर हो ना हो कि पेट्रोल की कीमतें कम हो, इस बात के लिए अवश्य कारगर होगा कि हम सभी समझ सके कि असल में इन लोगों को हमारी चिंता कितनी है। नुस्खा बड़ा ही आसान है। कांग्रेस के जो तमाम लोग हैं, तमाम नेता जो इन दिनों पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ये जुट होकर ये कोशिश करें कि ये मांग अब वो राज्य सरकार से करें, गहलोत साहब से, कि राज्य की जनता त्रस्त है इस महंगाई से, आप अपना वेट कम करिए, अपना टैक्स कम करिए। क्योंकि इससे होगा ये कि मुझे यकीन है कि जिन कार्यकर्ताओं के दम पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है यहाँ, उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात गहलोत साहब नकारेंगे थोड़ी। यकीनन वो कम करेंगे ये टैक्स, पेट्रोलियम सस्ता होगा, ये दावा है मेरा। और उसी तरह से सतीश पूनिया जी, जैसा कल उनका वीडियो आया था, उसी प्रकार के 2 4 5 वीडियो और बनाए। भाजपा भी जुटे है और जो ये कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश करे, उस दबाव को शिफ्ट करे केंद्र के लिए। मोदी जी को बोले कि मोदी जी, लोग कोरोना से पहले ही मरे पड़े हैं, अब धीरे धीरे विकल्प खुद में तेल भरवाने के या गाड़ी में तेल भरवाने के, इनमें से एक ही वो पार पड़ पाएगा। तो ये जो गाड़ी में तेल भरवा रहे हैं, इसको थोड़ा सस्ता करिए। और यकीनन यहाँ पर भी मेरे को विश्वास है, क्योंकि राजस्थान लगातार 2 बार से थोकबंदी सीटें दे रहा है। इस बार 25 से 25 सीटें लोकसभा में दी है। तो इतना महत्वपूर्ण राज्य जिसने प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ किया मोदी जी का, तो मोदी जी क्या इतने निर्दयी हैं कि अपने नेताओं की बात नहीं मानेंगे? और ये तो बड़ा ही साफ एक असूल है जीवन का, एक बड़ा ही मूल सिद्धांत है कि अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, हमें कोई अपनी बात मनवानी है या हमें कहीं कोई मदद की ज़रूरत है, तो हम अपने प्रियजन को बोलेंगे ना, विरोधी को क्यों बोलेंगे? और यहाँ तो पेट्रोलियम का मुद्दा ऐसा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे पर हमारी मदद कर सकते हैं। और हो सकता है आपको मेरी ये बातें बचकानी लग रही हो सकता है आप कहोगे यार राजनीति में ऐसा थोड़ी होता है। राजनीति में तो उसूल ही यही है कि विपक्षी की खिंचाई करो, उसकी बुराई करो, उसमें कमी निकालो। मगर सच कहूँ, ये बात बचकानी हो सकती है
राजनीतिक नियमावली, राजनीतिक मापदंडों के अनुरूप सही ना हो, मगर सच कहूँ ना तो अब आम आदमी की आवाज़ यही है। आम आदमी अब यही चाहता है कि हम आपकी ये राजनीतिक उठापटक, इससे ज़्यादा परिणाम चाहते हैं। और अगर आप सच में हमें राहत देना चाहते हैं तो राहत का रास्ता यही है। तो आग्रह आसान है, सहज है कि एक बार कोशिश करके देखिए, अगर वास्तव में आपको हमारी चिंता है और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ये राजनीति के बाउंसर चलते रहें, राजनीति की इस खेल के ये तमाम बाउंसर इस जनता को झुकाए रखे, बचने के लिए मजबूर रखे और जनता बचाव की मुद्रा में ही बनी रहे, तो एक काम करिए कि जो तमाम राजनीतिक प्रदर्शन हो रहे हैं ना, चाहे कांग्रेस की तरफ से पेट्रोलियम पर हो रहे हैं, चाहे भाजपा की तरफ से राज्य भर में पेट्रोल के साथ साथ जो सौम्या गुजर वाला एक मामला चल रहा है निलंबन का, उस पर जो तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं, इन प्रदर्शनों में जो भीड़ जुट रही है, वो भीड़ कहीं ऐसा ना हो कि आम जनता को कोई राहत तो पहुँचे ना पहुँचे आपके इन तमाम क्रियाकलापों से, मगर ये एक स्थिति पुनः आ जाए कोरोना के कारण कि उनकी जो दुकानें अब थोड़ी थोड़ी खुलने लगी है, आप नेता लोगों की भीड़ उन दुकानों को बंद करवा दें। हम सभी जानते हैं, हमने चुनाव न केवल देखे हैं बल्कि बंगाल, बिहार और राजस्थान तक चुनाव भोगे हैं। लोगों ने अपनों को खोया है। हमने राजसमंद वासियों ने तो अपने महत्वपूर्ण नेतृत्व को खोया है इस कोरोना के कारण। और आज जब ये कोशिश करनी चाहिए कि इस आपदा से जब हम उबर रहे हैं तो थोड़े एक समय तक सावधानी रखें, थोड़े एक समय तक हमारा बचाव जारी रहे, उस वक्त दोनों ही दलों के तमाम नेताओं द्वारा पूरे राज्य भर में इतनी ज़्यादा भीड़ जुटाकर ये जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसमें जनता की चिंता तो कितनी है मुझे नहीं पता, मगर यकीनन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही है, 144 धारा किसी धारा में बहकर चली गई है, मास्क नदारद है, और सबसे बड़ी बात कि ये तस्वीरें आम जनता को डराती है कि ये लापरवाही कहीं पुनः हमें उस हालात में न ले जाए जिससे बड़ी मुश्किल से उबर कर आए। तो कृपा करके इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दीजिए। ज़्यादा नहीं, अगर हम ये महीना थोड़ा संयम से निकाल लेंगे, थोड़ी सावधानी से निकाल लेंगे, तो शायद न केवल दूसरी लहर से उबर जाए बल्कि तीसरी लहर जैसी कोई नौबत ही ना आए, ये हम उम्मीद करते हैं। अब इन सब से थोड़ा आगे निकलते हैं, बात कोरोना के आंकड़ों की करते हैं। कोरोना के आंकड़े राजसमंद में आज भी ठीक ठाक रहे। जो डेथ का आंकड़ा है, मृत्यु का, वो आज 0 है। जो नए पॉजिटिव वो 1 हैं, जो ठीक हुए हैं वो 4 है, और जो कुल एक्टिव हैं वो है 55। और इस 55 से हमको हमारा बचपन याद रखना है कि इस 55 के आंकड़े को अब इस प्रकार से नियंत्रित करना है कि इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव बचपन पर ना पड़े, क्योंकि आने वाली लहर बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए ज़्यादा घातक है। विषय पुनः वही है कि हम सभी को सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब आते हैं हमारे सवाल जवाब पर। कल मैंने एक सवाल पूछा था, मैंने नहीं पूछा था, विनीत सनाडे ने पूछा था। उन्होंने ये सवाल पूछा था कि कांकरोली का पुराना नाम क्या है। काफ़ी ज़्यादा जवाब आए, अच्छा लगा मुझे खुद को, हालांकि इसका जवाब पता नहीं था, कल ही पता चला। उसका असली नाम है खाका डोली। वो खाका डोली बताया जाता है कि पहले एक जागीरदार थे यहाँ, खाका जी, उनके नाम पर ये खाका डोली नाम पड़ा, जो धीरे धीरे खाका डोली से कांकड़ोली हुआ और कांकड़ोली से फिर कांकरोली हुआ। सबसे पहले सही जवाब भेजा है नारायण सिंह जी राव। ये भी हमारे तीसरी बार विजेता बने हैं और बड़ी सक्रियता से सारे जवाब भेजते हैं। और चूंकि हमारे 2-3 दर्शक 3-3 बार विजेता रह चुके हैं, तो राजसमंद एक्सप्रेस ने एक फैसला किया है
कि हम ये पूरे महीने विजेताओं की एक सूची बनाएंगे और जो महीने के आखिर में सर्वाधिक बार जो विजेता बना होगा उनको हमारी तरफ से एक गिफ्ट दिया जाएगा, एक तोहफ़ा दिया जाएगा, ताकि आप लोगों का इसमें उत्साह बना रहे। सिर्फ चैनल पर बधाई दूं, इससे इतर अगर इस प्रतिस्पर्धा में आप डटे रहें और लास्ट में जीतते हैं तो आपके लिए यकीनन एक अच्छा सा गिफ्ट कोशिश करेंगे। जो कि मैं बता चुका हूँ कि बार बार थोड़ा सा गरीब चैनल है, विज्ञापन भी आ नहीं रहे हैं, मगर फिर भी हमसे जितना हो पाएगा एक बेहतर तोहफ़ा हमारे महीने में सर्वाधिक सही जवाब भेजने वाले विजेता के लिए, सर्वाधिक बार विजेता बनने वाले विजेता के लिए रखा जाएगा। अब आते हैं आज के सवाल पर। काफ़ी ज़्यादा आज गंभीर चर्चा हुई तो सवाल मैंने सोच रखा कि थोड़ा सा हल्का फुल्का पूछते हैं। सवाल थोड़ा सा अजीब है मगर रोचक है। कोरोना काल हमने 2 बार भोग लिया, पहली और दूसरी दो लहर देख ली, उसमें लॉकडाउन भी लगा, कोरोना के नियमावलियाँ भी पढ़ी हमने, काफ़ी सारी चीज़ें अपने जहन में भी उतारी। तो ये तमाम जो परिस्थितियाँ हैं, आपको बॉलीवुड के 3 ऐसे गाने बताने हैं जो इन परिस्थितियों पर सूट होते हैं, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो कोरोना की नियमावलियाँ हो, किसी पर भी। 3 ऐसे फिल्मों के गाने जो इन तमाम परिस्थितियों पर सूट होते हो, जो सबसे सटीक जवाब भेजेगा और जिसको हमारा निर्णायक मंडल ये सोचेगा कि हाँ ये सबसे बेहतरीन जवाब है, उसको विजेता घोषित किया जाएगा। राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़े रहें, सवालों के जवाब ज़रूर भेजें, सुझाव भेजें और सब्सक्राइब तो करना ही है। धन्यवाद।